हेलो। आज हम जिस क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं आईआईटी जेईई पीवाईक्यू सीरीज के थ्रू, इस क्वेश्चंस में अपने टॉपिक जो डिफेंड है, एक तो कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का आ रहा है, तीसरा फंक्शन है। मींस आईआईटी ने जो क्वेश्चन जेईई में 2025 में बना करके आप लोगों के से शेयर किया हुआ है, ये 3 चैप्टर्स पर डिपेंड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 से आपके सिलेबस में रहती है, ट्रिग्नोमेट्री आपके क्लास 11 में होता है, उसका यूज किया गया है। साथ में फंक्शन क्लास 12 का टॉपिक है। तो आप आइडिया लीजिएगा, जेईई मेन में आने वाले क्वेश्चंस मिनिमम टू मिनिमम 2 चैप्टर से कंबाइन करके बनाते हैं। एडवांस का क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम 3 चैप्टर्स होता है। अब एडवांस के लिए थोड़ा टिपिकल वाले कॉन्सेप्ट शेयर कर देते हैं, मेन के लिए थोड़ा सिंपल होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखा, इसमें आपके 3 चैप्टर 11 एंड 12 के यूज हो रहे हैं। मैंने क्या बोला है, एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का आइडिया हमको होना चाहिए, दूसरा फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए, तीसरा अपना किसका है, तीसरा अपन का आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका हमें कुछ कॉन्सेप्ट याद हो। तीनों को मिक्सअप जब हमें रेडी होगा तो इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलो बच्चों चलते हैं, जहां जिस चैप्टर की बात आएगी मैं आपसे शेयर करूंगा। सवाल को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इफ रेंज ऑफ एफ एक्स, बोला है यदि दिए गए इस फलन की रेंज, कौन सा फलन, एफ एक्स इक्वल 6 प्लस 16 कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स इंटू साइन 3x इंटू कॉस 6x इज अल्फा एंड बीटा। बोला गया है अगर इस फंक्शन की रेंज अल्फा एंड बीटा हो, याद रखें, देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा, तब इस अल्फा बीटा को अगर हम पॉइंट बना देते हैं फ्रॉम द लाइन, तब इस पॉइंट अल्फा एंड बीटा की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो पहले तो हम इसे फंक्शंस पर चलते हैं और फंक्शंस की रेंज डिफाइन करने की बात करते हैं। अब फंक्शंस का आइडिया हमने लिया, रेंज क्या होता है, उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यहां पर x क्या है, कुछ बोला नहीं गया, तो आप समझेंगे x बिलोंग्स टू r, किसी भी रियल नंबर के लिए आपका डिफाइन है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कैसे हम सिंपल वे में डिफाइन कर सकते हैं। एक आपके पास टेक्निक मैक्सिमा मिनिमा का होगा, अदर टेक्निक आप इसको सॉल्व कर सकते हैं एक्स की वैल्यू पुट करके। बट इतना लेंदी फंक्शन दिया है, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले टर्म आ रहे हैं, तो एक विचार आप कर सकते हैं क्या ये इसका यूज करके सिंपल बनाया जा सकता है। आइए चलते हैं। आपके पास लिखा क्या है, एफ एक्स इक्वल ऑफ 6 प्लस 16 कॉस एक्स। क्लियर, ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा आपके पास, कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इन अदर ब्रैकेट कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स इंटू ऑफ साइन 3x इंटू ऑफ कॉस ऑफ 6x। अब यहाँ पर जो मैं हेल्प ले रहा हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की ले रहा हूँ, 1 बाई 1 आपको समझाऊंगा। पहले इस पॉइंट को मैं ब्रेक करता हूँ जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। एक फार्मूला देखो आप लोगों को रेडी होगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर पहुंचे, आपने पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी 2 टाइम आता है तो हम इसके नीचे कर देते हैं। मीन्स कॉस ए कॉस बी इक्वल क्या होता है, बोलो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ए मीन्स जो इसके साथ लिखा है इनटू बी, अगले को मान लेंगे। इस फार्मूले को देखो, इसमें यूज कीजिए तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये ए नजर आना चाहिए, ए बी। इस फॉर्मेट में इसे नोट करके देखो, नेक्स्ट लाइन में 16 प्लस 16 कॉस एक्स कॉस ए प्लस बी ब्रैकेट हमने यूज किया, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करके देखो x माइनस और प्लस x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 क्या आ गया बच्चों, कॉस 2 पाई बाई 3 होगा। प्लस में आपका लिखा कॉस ए माइनस बी, प्लस आप कॉस ए माइनस बी की बात करें, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पाई बाई 3 माइनस एक्स होगा, पाई बाई 3 कैंसिल आउट होगा, माइनस एक्स माइनस का 2x होगा। बट आप जानते हैं कॉस माइनस थीटा ऑलरेडी कॉस थीटा होता है, तो प्लस में ही रहेगा।
तो ये टर्म आपको मिल जाएगा cos 2x, क्या आ गया cos 2x, साइड में क्या लिखा है sin 3x इंटू कॉस ऑफ 6x। इसका यूज किया, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का वर्क हो रहा है। अब फर्दर फिर देखो मैं कुछ बातें करता हूँ। cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों ने पढ़े होंगे। cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 होती है। cos 2x का एक यहाँ मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, शायद आपको याद आ जाए, ना आए तो मैं लिख रहा हूँ 2cos² x -1। ध्यान से देखिए, तो अगली लाइन में हमने क्या नोट किया, यहाँ पर 16 + cos 6x cos 2π/3 कैन बी राइट -1/2। यहाँ रख देंगे। cos 2x को हमने ब्रेक किया, 2cos² x -1 sin 3x इंटू ऑफ cos 6x आ जाएगा ना बच्चों, कोई बात नहीं। थोड़ा काम हम डायरेक्ट करते हैं, -1/2 1 मिनट, बट इसके नीचे क्या आएगा देखो, मैंने मिस कर दिया है, 2 आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, छोटा सा जगह नहीं थी। इसके नीचे क्या अपने पास है 2 रहेगा। अब इसे आप सिंपल बनाइए, देखो 6 + 16 देखते रहे बोर्ड की ओर, cos x अपन के पास बाहर है, इसको सिंपल आप बनाएंगे, एलसीएम भी यही साथ में लीजिए आप, -1/2 -1 -3/2 -3/2 + 2cos² x मीन्स -3 + 4 cos² x। ये अपन के पास आया -3 + 4 cos² x, 2 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 4 इंटू sin 3x। इसी तरह लिख देंगे cos 6x, cos x को अंदर मल्टीपल करेंगे, 4 को सिंपल बना दे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास ये क्या है बोलो 6 + 4। cos x को अंदर मल्टीपल करें, इसको मैं पहले लिख रहा हूं 4 इंटू cos² x इंटू cos x क्या हो गया cos³ x -3 cos x। आउट ऑफ दिस क्या है आपके पास, इसके बाहर क्या लिखा वही लिख दीजिएगा, sin 3x इंटू आप cos 6x। अभी आप फंक्शन को सिर्फ सरल बना रहे हो, रेंज निकालने पर अभी आप नहीं पहुंचे हैं, और भी बदल सकते हैं। यहाँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ, 4 cos³ x -3 cos x इक्वल क्या होता है बोलो cos 3x। cos 3 थीटा का फार्मूला है cos 3x, मीन्स इसके प्लेस पर हमने क्या रख दिया cos 3x। तो देखो अगली लाइन क्या आपकी हो जाएगी 4 cos 3x इंटू sin 3x इंटू cos 6x। इस लाइन को फर्दर मैं आगे और बढ़ा रहा हूँ, 6 प्लस आपके पास है, 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 sin 3x इंटू cos 3x। काफी ज्यादा यूज किया है इन लोगों ने सवाल में ट्रिग्नोमेट्री का, इंटू ऑफ cos 6x। फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर कौन सा, cos sin 2 थीटा वाला। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा बच्चों आपने, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, बट इसमें थीटा के प्लेस पर 3x लिखा है, तो 2 sin 3x cos 3x को क्या लिख देंगे उसके अकॉर्डिंग, 6 + 2 इंटू sin 6x sin 2 थीटा मीन sin 2 इंटू 3x इंटू cos 6x। फर्दर इस फार्मूले का यूज कीजिएगा तो अपन के पास क्या मिला, 6 + sin 6 का 2 टाइम 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin 12x आ जाएगा। अब देखो अपना fx एक छोटा सा फॉर्मेट दिखने लगा, जो इन्होंने इतना बड़ा सवाल बना के दिया था, यही है आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री मुलझा दिया। ट्रिग्नोमेट्री आपकी रेडी है, इस फंक्शंस की रेंज डिफाइन करना आपके लिए आसान हो गया। क्या मिला बोलो, 6 + 12 sin 6 + sin 12x। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेंज चाहिए, मीन्स fx की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। sin 12x आपका मैक्सिमम और मिनिमम, फिर इसमें साइन ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपने पढ़ा है sin थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल -1 लेस देन आर इक्वल 1, क्लियर।
थीटा की जगह कुछ भी आ जाए, यहाँ पर ऑल रियल नंबर्स रहता है, तो यहाँ पर 12x है, इससे इंप्रेस नहीं होंगे। तो मीन साइन 12x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1। इसका मतलब हो गया जो हमारे पास fx है ये न्यूनतम कितना मिल रहा है हमको, बोलो 6 - 1 मीन्स 5। fx अपन के पास मैक्सिमम कितना मिल रहा है जिसको हम अधिकतम कह सकते हैं, और यही जो सीमा लिमिट होती है यही इसकी रेंज कहलाती है। क्या आ जाएगा, 6 + 1 मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना मिल गया, 7। बट इन्होंने क्या बोला है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन अल्फा एंड बीटा, अल्फा मिनिमम बीटा मैक्सिमम, 5 मिनिमम 7 मैक्सिमम। तो क्लियर हो गया जो अपन का अल्फा बीटा है वो एक्चुअल में क्या है, 5, 7। यहां तक तो आपके ट्रिग्नोमेट्री की बात से हमने डिसाइड किया। अब ये क्या बोलते हैं, देन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम दिस लाइन। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट एक यूज होगा, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। नाउ वी कंसीडर दिस इज लाइन ax plus by plus c equal 0 and this is perpendicular line and this point having coordinate alpha and beta, so its perpendicular distance उसको हमने p बोल दिया। फार्मूला याद आ रहा होगा, p इक्वल क्या लिखते, मॉड a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये आपके निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमसे अल्फा बीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से पूछ रहे हैं, तो आप इस फार्मूले की हेल्प लेंगे। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल क्या लिखा, a अल्फा, अल्फा बीटा कितना है 5, 7, x जगह 5 पुट करेंगे 3 × 5 प्लस y की जगह बीटा यूज करेंगे 4 × 7 प्लस क्या लिखा है 12 अपॉन में अल्फा स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 16 होगा। मॉड लगा देंगे बट यहाँ कोई नेगेटिव आता ही नहीं है। न्यूमरेटर को सॉल्व कीजिएगा, देखो क्या आ गया 55, डिनोमिनेटर में 16 + 9 क्या हुआ 25, रूट लेंगे आप तो क्या आ जाएगा 5। और देखो बच्चों आपने बहुत आसानी से इसका आंसर बता दिया। कितनी डिस्टेंस है अल्फा बीटा की, बोलो ओरिजिन से, मीन्स अल्फा बीटा की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी आ रही, 11 यूनिट। तो इतना अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया जाता आप सॉल्व कर लेते, बट इन्होंने थोड़ा क्रिटिकल बना दिया ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करके। तो आप लोग अपने आप को रेडी रखेंगे, वो बच्चे जो आईआईटी एग्जाम में 2026 सेशन में सबमिट होना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप लोग आईआईटी के लिए कोटा सीकर जयपुर, तो आप ये दिमाग में हमेशा एक फिगर बना के चलेंगे कि क्लास 12 के सिंगल चैप्टर रेडी बहुत अच्छे से कर लेने से आपका भला होने वाला नहीं है, क्लास 11 के सारे चैप्टर बहुत अच्छे रेडी कर लेने से भी हमारा भला नहीं होना है। हमें क्लास 11 एंड 12 में जितने चैप्टर्स दिए गए हैं उन सब की स्टडी मेरे पास जनरल वे में हो, तो आप आसानी से आईआईटी, जेईई मेन एंड एडवांस की बात बाद में करते, मेन तो क्वालिफाई कर ही लेंगे विदाउट एनी कोचिंग इसी साल 12th करते करते। और ये सारा कुछ आइडिया हमारे चैनल पर हमारे PYQ सीरीज के थ्रू मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और हमारा जो कंटिन्यू प्रोग्राम है IIT JEE स्टडी वाला, उससे तो सारी स्टडी भी आपको मिलेगी। तो हमारे इस प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू करने से आपको IIT में प्रेजेंट टाइम में किस पैटर्न के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो सारा आइडिया आपको मिलता रहेगा। हमारे चैनल से जुड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाने की एग्रीमेंट कीजिएगा। थैंक्स बोलता हूँ। साथ में आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। स्वयं पढ़िए, अपने मित्रों को बताइए, पढ़ने के लिए बोलिए, आप अपना और अपने मित्रों को आगे बढ़ाने के सहयोग प्रदान करें। थैंक यू।